बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान सदाशिव के पास जब सभी देवता पहुंचे तो भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले कि हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए मेरे पास आए हो वह सब कार्य संपन्न हो जाएगा। और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। शिव जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती किया और बोले कि हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार आनंद त्याग कर देवताओं के कार्य को पूरा कीजिए। शिव जी बोले कि हे देवताओं, हमारा वीर्य जा रहा है और जिसमें शक्ति है वह उसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु जी ने अग्नि को संकेत किया और शिव जी विष्णु जी के संकेत को समझकर उसे वीर्य को पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत ही उस वीर्य को धारण कर लिया। फिर अग्नि कपोत का रूप धारण करके अपनी चोंच से उस वीर्य को निगलकर अपने घर की तरफ उड़ गया। हे नारद, जब शिवजी ने बहुत देर तक न लौटे तो गिरजा जी अत्यंत चिंतित हो गए और वह घर से बाहर आ गई, जहां देवता लोग शिव जी के पास खड़े थे। वहां जाकर उन्होंने माता गिरजा जी ने अत्यंत ही क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हुए। गिरजा ने क्रोधातुर में होठ चबाते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे भी बांझ बना दिया। तुमने शिवजी को अपने पास बैठा रखा। तुमने हमारे विहार स्थल में विघ्न डाला है। अतः हम तुम्हारे को श्राप देते हैं कि तुम्हारी सभी स्त्रियां बांझ हो जाएं। गिरजा जी ने देवताओं को यह श्राप देकर अग्नि से कहा कि हे अग्नि, तुझे इतना भी पता नहीं है कि कौन सा चीज भक्षण करना चाहिए, कौन सा चीज नहीं भक्षण करना चाहिए। तुझे कुछ भी विचार नहीं है। अब तुम सब चीजों का ही भक्षण करोगे, क्योंकि तुमने शिव जी का वीर्य खा लिया। जिस समय गिरजा जी ने अग्नि को यह श्राप दिया, उस समय देवता आदि बहुत ही दुखी हुए। फिर शिव और माता पार्वती अंतःपुर में चले गए। उस समय सभी देवताओं ने भगवान की ऐसी माया हुआ कि सभी देवता गर्भ धारण कर लिया। तब अपने उदर को पूर्ति होता देखकर सभी अत्यंत लज्जित हो गए और दुखी हुए। सब देवता मिलकर भगवान शिव जी के शरण में जाकर त्राहि माम की स्तुति करने लगे। बोले कि हे देवाधिदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें। अब आप हमें मुक्त कीजिए प्रभु। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न होकर फिर से प्रकट हो गए। उनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। पुनः स्तुति करके बोले कि हे गिरजापति, आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुख को अवश्य दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने यह गर्भ धारण किया है तब से हम महादुख को सह रहे हैं। हे प्रभु, लोक में हमारी निंदा होगी। हे नारद, देवताओं की बातें सुनकर शिव जी हंस पड़े और बोले कि हे विष्णु तथा सभी देवता, तुम तुरंत ही मुख के मार्ग से इस वीर्य को बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर
देवताओं ने तुरंत शिव जी के आदेश का पालन किया और वीर्य को बाहर निकाल दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णमयी था। उस समय देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिल गया, परंतु शिव जी ने अनल को यह आज्ञा नहीं दिया और वह बहुत दुखी होकर शिव जी की स्तुति करने लगा और बोला कि हे देवताओं के देवाधिपति, अब आपको मेरी भी सहायता करनी होगी। आप ही बताइए कि मैं आपके चरण छोड़कर कहां जाऊं। अब सुनकर शिव जी बोले कि हे अनल, हमारे इस वीर्य को स्त्रियों को दे दो जिससे तुमको शांति प्राप्त हो। तब अग्नि ने धैर्य धारण करके कहा कि हे प्रभु, कौन सी स्त्री में ऐसी शक्ति है जो आपके वीर्य को धारण कर सके। हे नारद, अग्नि के मुख से यह शब्द सुनकर तुमने शिव जी की आज्ञा से उत्तर दिया कि हे वही जो स्त्रियां माघ मास में अग्नि जलाकर तापती हैं, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि ने यह सुनकर प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया और नदी किनारे वह अग्नि जलाकर बैठ गया। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करके आती और उस स्थान पर बैठ कर जाती। क्योंकि सर्दी का मौसम था, उनको बहुत दुख हो रहा था, इसलिए जलती हुई अग्नि देखकर उनकी इच्छा आग तापने की होने लगी। परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को जान लिया और सभी स्त्रियों को आग तापने से मना कर दिया। फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने नहीं माना और सभी ने जाकर आग तापने लगी। आगे की घटना में क्या घटा, आप इस जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो में अवश्य आइए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।